everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss today worksheet 86, subject Science and class 9. And the topic for today revision is the fundamental unit of light chapter. This is the chapter of biology and we are going to discuss सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एज usual. So first of all, there is a cell. What is cell? As everybody know that cell are the basic structure and fundamental unit of an organism. किसी भी organism, चाहे वो plant का हो चाहे ना animals का, उसका सबसे basic structure unit structure होता है, functional होता है, जिसे हम cell कहते हैं. structure कैसा होता है? Every cells consist of three components. Three components consist करता है every cell. First is a plasma membrane, then nucleus and cytoplasm. आपने सेल का डायग्राम बनाया होगा तो you must be clear about this thing. तो हम बात करते हैं अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या है? इट इज़ आउटर, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो कि बाउंड, इट इज़ डिफाइंड, समझ लीजिए कि सेल का बाउंड्री होता है. ठीक है, तो आउटर मोस्ट भी हुआ और जो बाउंड्री होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ही सेलेक्टिव क्या होता है? सेलेक्टिवली प्रीमेबल. सेलेक्टिवली प्रीमेबल मतलब वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर जाने या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने देता है. यानी मैं इस अराउंड द एक्सचेंज ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल. एक्सचेंज माने आने जाने का जो एक्सचेंज है वो कुछ सर्टेन मटेरियल को ही अलाउ करता है, इसे सेलेक्टिव प्रीमेबल कहते हैं. ठीक है, दिस एक्सचेंज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन. ये जो एक्सचेंज है वो डिपेंड करता है टू द डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ द मटेरियल. किस तरह का मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड है ऑफ द सेल, उस पर डिपेंड करता है. ओके, और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज अ डिफ्यूज़न. ये डिफ्यूज़न जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज जो है गैसियस एक्सचेंज भी हो सकता है, ये एक्सचेंज जो है लिक्विड एक्सचेंज भी हो सकता है. अगर वो गैसियस एक्सचेंज हुआ तो ये डिफ्यूज़न कहलाएगा, और अगर ये लिक्विड एक्सचेंज हुआ तो ये ऑस्मोसिस कहलाएगा. तो समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक आपका बाउंड्री है जो कि अंदर और बाहर एक्सचेंज करता है लिक्विड्स और गैसेस का. फाइन, और कुछ सेलेक्टिव जो है मटेरियल्स को, सर्टेन मटेरियल्स को ही अलाउ करता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सेल. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जिसमें भी सेल रखा जाता है उसका क्या इफेक्ट होता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला, अगर आपका किसी सेल को ऐसे सोल्यूशन में रखा गया है जो कि डाइल्यूट हो, तो क्या होता है, मींस अंदर के अपेक्षा वो बाहर जो रखा गया सोल्यूशन डाइल्यूट हो, तो ऐसा जो आपका सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है. ऐसे कंडीशन में आपका सेल जो होता है वो स्वेलअप कर जाता है, फूल जाता है. इसका एग्जाम्पल है किशमिश. अगर किशमिश को आप पानी में डालते हो तो आप देखो कि किशमिश थोड़ी देर बाद फूल जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटिक है दैन द वाटर जिसमें आप डाले वो डाइल्यूट है, इसलिए वो सेलअप कर जाता है. ठीक है, तो ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाता है. सेकेंड सोल्यूशन की हम बात करें तो वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसका जस्ट अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटिंग. जो सराउंडिंग लिक्विड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग है इनसाइड और लिक्विड के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग है, तो क्या होता है, ऐसे में क्या होता है आपका, देन द सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है. इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, और थर्ड आपका हो गया जब दोनों मतलब कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेट दोनों सेम हो कंसंट्रेशन, तो ऐसे कंडीशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. ऐसे सेल में कोई चेंज नहीं आता, वो जिस शेप जैसा रहता है पहले के जैसा ही रहता है, ना तो श्रिंक होता है ना तो वो स्वेल होता है. ठीक है, तो ये हमने इफेक्ट समझ लिया. अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल जो आपका है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. मतलब सेल वॉल एंड ये मेड अप सेल्यूलोज का बना होता है. सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है फॉर गिविंग स्ट्रक्चर्स, जो क्या करता है, प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर देता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही क्लियर है सेल वॉल. फाइन, फिर सेकेंड है आपका और मेंशन है आपका है प्लाज्मोलिसिस. इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस. आपने देखा ऑस्मोसिस क्या है कि जब एक्सचेंज होता है किसका, लिक्विड का एक्सचेंज होता है, ऐसे कंडीशन में वाटर का अगर लॉस होता है ड्यूरिंग तो ऑस्मोसिस में, देन इट कॉज अ कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल.
क्या कर इसकी इट्स कॉज इसके कारण ही जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द सेल कंटेंट, कहाँ, सेल वॉल से दूर। और प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल। और इस ऐसे कंडीशन में जो प्लांट सेल है उसका जो है चेंजेस एनिमल सेल की अपेक्षा सराउंडिंग मीडियम के साथ बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द सेल वॉल के कारण। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मोलिसिस हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं पहले 3 क्वेश्चन आपका एसर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन होता है, आपको ABC में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है इन तीनों में से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेते हैं। इसमें लिखा है सेल वॉल स्वेल अप इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब भी हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल वॉल क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है डाइल्यूट दैन द लिक्विड इनसाइड। ऐसा इसलिए होता है, दूसरा का स्टेटमेंट जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन आर डाइल्यूट दैन द, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और साथ में इसका सही रीज़न दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका कौन सा आंसर से हुआ, ए पार्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका आपका आंसर हो गया, ये आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आते हैं एसर्शंस क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला स्टेटमेंट एसर्शन है कि प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड रीज़न दे रहा है प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और रीज़न ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट वो पहले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसीलिए इसका भी आंसर ए ही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका भी आंसर ए हुआ। ठीक है, इसका भी ए पार्ट आंसर ए हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिविटी प्रीएम्बल्स। ठीक है, सेकंड है सी आपका, ए तो ट्रू हो गया। अब रीज़न क्या देना है, एनी मटेरियल कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ही नहीं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्बर सबको अलाउ नहीं करता। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर सी होता है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ एक्चुअली फॉल्स। तो फिर ए आपका इसका आंसर हो गया सी। तो आपके तीनों का आपको आंसर मिल गया। पहले का आंसर ए है, बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट एंड इट इज़ गुड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका भी आंसर ए है और इसका थर्ड वाले का आंसर सी है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन है कि वाई डू प्लांट सेल पोसेस सेल वॉल अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन्स। जो प्लांट सेल होते हैं वो पोसेस करते हैं सेल वॉल अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन्स, क्यों? ठीक है, सो यू विल गेट द आंसर दैट ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द सेल वॉल जो होता है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑफ प्लांट सेल्स, और वो प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देता है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन भी है कि सम ड्राइज रेजिन मीन्स किशमिश को केप्ट इन द वाटर में रखा गया, लेटर इन द हाई, उसके बाद उसको निकाल के हाई कॉन्सेंट्रेटिंग शुगर सोल्यूशन में डाल दिया गया। पहले वाटर में रखा गया, फिर उसको निकाल के शुगर सोल्यूशन में डाल दिया गया। द इफेक्ट ऑब्जर्व ऑन द, तो आपको क्या इफेक्ट दिखा है रेजिन्स में? पहला ऑप्शन दे रहा है वो श्रिंक हो जाए, पहले श्रिंक होगा फिर स्वेल होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पहले स्वेल होगा फिर स्विंक होगा, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है स्वेल ओनली श्रिंक ओनली। देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर वाटर में डालेंगे तो पहले तो स्वेल होगा, वो किशमिश फूलेगी क्योंकि बाहर का सोल्यूशन डाइल्यूट है, और जब हम उसको शुगर सोल्यूशन में डालेंगे तो बाहर का सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिव हो गया तो वो श्रिंक करेगा। हमने अभी ऊपर ये चीज़ पढ़ा है, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वेल एंड श्रिंक। पहले स्वेल करेगा फिर श्रिंक करेगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि गिव द रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर्स। आपको ये रीज़न सब का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि कैसे। तो आप जानते हो कि व्हेन दे प्लेस इन अ वाटर, द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग डिफ्यूजेस इनटू रेजिन्स। क्या करेगा वो? डिफ्यूजेस मतलब किशमिश के अंदर चला जाएगा, एंड सो दैट रेजिस, जिससे कि किशमिश फूल जाएगा। और यही प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जो लिक्विड का एक्सचेंज होता है। और जब स्वेलिंग रेजिन्स को हम कॉन्सेंट्रेटिक शुगर सोल्यूशन में डालते हैं देन वो श्रिंक कर जाता है। क्यों? बिकॉज द रेजिन व्हेन पुट इन द शुगर सोल्यूशन
इट लूजेज द वाटर, वो पानी को लूज करने लगता है, उसके अंदर का सारा पानी निकल जाता है और वो श्रिंक कर जाता है, जो कि एक्सोऑस्मोसिस एंड फ्रिक्वेंटली श्रिंक करने लगता है। ठीक है, तो ये इसका आपको रीज़न भी मिल गया कि ऐसा क्यों होता है। सो दिस